नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की रिलाइनिंग ब्लास्ट फर्नेस 4 अन्नपूर्णा के 7वें अभियान की शुरुआत। और सेल आरएसपी के दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की रिलाइनिंग ब्लास्ट फर्नेस 4 अन्नपूर्णा को अपने 7वें अभियान के लिए 9 सितंबर 2020 को आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टराज द्वारा प्रारंभ किया गया। कार्यपालक निदेशक व श्री पी.के. दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी.के. महापात्र, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, कई मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और BF4 के कर्मचारी ब्लास्ट फर्नेस संचालन की प्रमुख तकनीकी प्रक्रिया के दौरान मौजूद थे। कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम को RSTV के YouTube चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया गया था ताकि अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारी इस ऐतिहासिक क्षण को देख सके। उल्लेखनीय है कि 1658 क्यूबिक मीटर की उपयोगी मात्रा वाले ब्लास्ट फर्नेस को 3 जुलाई 1967 को चालू किया गया था और इसकी स्थापना के बाद से अब तक 2,55,72,921 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया गया है। फर्नेस ने पिछले कई दशकों से अपने संचालन की सफल यात्रा में कई कीर्तिमान हासिल किए गए हैं। ब्लास्ट फर्नेस की मरम्मत और रिलाइनिंग अभियान में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑपरेशन और अन्य सभी महत्वपूर्ण नवीकरण कार्यों को किया गया। कास्ट हाउस के मशीनीकरण से त्वरित कास्ट हाउस तत्परता में मदद मिलेगी, जबकि ट्यूयर्स में संशोधन से सभी ट्यूयर्स में प्लवराइज्ड कोल इंजेक्शन की सुविधा होगी। निष्पादित कुछ अन्य प्रमुख संशोधनों में कास्टेबल रनर्स का संशोधन, स्टॉक हाउस के लिए PLC प्रणाली का उन्नयन, BLT और INBA और स्टॉक हाउस के लिए वजन प्रणाली सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। परिणाम स्वरूप फर्नेस अधिक सुरक्षित होगी, साथ ही अधिक ईंधन कुशल और पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने में आसानी होगी। जिन इकाइयों ने बड़े पैमाने पर ब्लास्ट फर्नेस की मरम्मत और रिलाइनिंग कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनमें रिफ्रैक्टरी इंजीनियरिंग सर्विसेज, ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंस्ट्रूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट सेल वर्क्स, कार्मिक, CLC, कैप्टिव पावर प्लांट 1, सिंटर प्लांट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, कोकवन, स्टील मेल्टिंग शॉप्स, फाइनेंस एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट शामिल है। इस अवसर पर अपने संदेश में श्री दीपक चट्टराज ने कहा, RSP कर्मी समूह ने कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद बड़े पैमाने पर काम पूरा किया है। मैं ब्लास्ट फर्नेस के कर्मी समूह और उन सभी सहयोगी इकाइयों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके सामूहिक और दृढ़ प्रयासों के कारण फर्नेस के ब्लोविंग का सफल संचालन का आयोजन किया जा सका। 9 सितंबर को राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रायोजित एवं दीपिका महिला संगति द्वारा संचालित निःशुल्क विद्यालय दीपिका इस्पात शिक्षा सदन सेक्टर 18 में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित किया गया था। दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती राका चट्टराज ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर DMS की उपाध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती सुप्रभा मिश्रा, श्रीमती सुमन लता, श्रीमती मीनाक्षी महापात्रा और श्रीमती किरण सिन्हा, महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री AK नायक, महाप्रबंधक प्रभारी CSR श्री MB अप्पाराव, DMS की सचिव श्रीमती नमिता महापात्रा और DMS के शासी निकाय सदस्य हेडमास्टर DISS श्री S सामल,
स्कूल प्रशासक श्री एस मिश्र, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। गणमान्यों ने छात्रों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिए और स्कूल द्वारा 100% परिणाम हासिल करने में शिक्षकों के प्रयासों के लिए उन्हें बधाई दी। उल्लेखनीय है कि DISS ने लगातार 5वें वर्ष BSc ओडिशा द्वारा आयोजित HSC बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दर्ज किया। समारोह का आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल जैसे कि हाथ की सफाई, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया गया था। महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बैच में 14 छात्रों को बुलाया गया था। पिछले दिनों स्कूल के प्रशासक श्री मिश्रा ने छात्रों के भविष्य के पाठ्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने RSP के इस्पात विद्या मंदिर या सरकारी ITI या KIIT भुवनेश्वर में 10-2 में बच्चों के प्रवेश के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की सलाह ली और प्रक्रिया की निगरानी के लिए सूची तैयार की गई। गौरतलब है कि वर्तमान में दीपिका इस्पात शिक्षा सदन में 672 छात्र कक्षा 1 से 10 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल छात्रों को निःशुल्क जूते और स्कूल बैग सहित अध्ययन सामग्री, सामान और पोशाक का पूरा सेट मिलता है। RSP के अक्षय पात्र परियोजना के माध्यम से उन्हें पौष्टिक माध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। मोहन मुरारी AGM सिंटिंग प्लांट 1 वीर की तरह शीर्षक कविता के लेखक हैं श्री कृष्ण सरल। जियो या मरो वीर की तरह, चलो सुरभित समीर की तरह। जियो या मरो वीर की तरह, वीरता जीवन का भूषण। वीर भोग्या है वसुंधरा, भीरता जीवन का दूषण। भीरू जीवित भी मरा मरा। वीर बन उठो सदा ऊंचे, न नीचे बहो नीर की तरह। जियो या मरो वीर की तरह। भीरू संकट में रो पड़ते, वीर हंसकर झेला करते। वीर जन है विपत्तियों की, सदा ही अवहेलना करते। उठो तुम भी हर संकट में वीर की तरह, धीर की तरह। जियो या मरो वीर की तरह। वीर होते गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं। लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, धनुष पर चढ़े तीर की तरह। जियो या मरो वीर की तरह। वीर वाचाल नहीं होते, वीर करके दिखलाते हैं। वीर होते न शब्दिक हैं, भाव को वे अपनाते हैं। शब्द में निहित भाव समझो, रटो मत उसे कीर की तरह। जियो या मरो वीर की तरह। धन्यवाद।